हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं अपने मायके में हूँ, तो 10 से 15 दिन ही हुए होंगे, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इधर आए हुए। तो 15 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं। और अभी मैं लगा रही थी झाड़ू। वैसे तो ना मम्मी सुबह सुबह सारा काम कर देती हैं, उसके बाद भी बच्चों की वजह से फिर से दोबारा से गंदा होता रहता है। तो जितने बार साफ़ सफाई करो उतना कम रहता है। और मेरे घर में खुद इतने सारे बच्चे हैं, मतलब मेरी भाभी के 5 बच्चे हैं मेरे घर में पूरे टोटल। बट अभी वो लोग अपनी नानी के घर गए हैं, तो इसलिए खाली खाली था। अब ये दोनों आ गए ना, तो मम्मी ये बोलती है कि उनकी इतनी कमी महसूस नहीं होती। मतलब जब किसी घर में बच्चे रहते हैं ना, तो वो कहीं चले जाए तो इतना घर खाली अजीब सा लगता है, मन भी नहीं लगता। तो मम्मी को भी नहीं लगता था। और अभी इनकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम है वो पास हो जाता है, क्योंकि ये और छोटे हैं और ज़्यादा शैतानी करते, तो पूरा दिन कब निकलता है पता ही नहीं चलता। तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हूँ, वैसे तो इतना काम नहीं करती मैं। बाकी मेरे खुद के बच्चों को नहलाना वगैरह ये सब। उसके बाद मम्मी ने ना पानी भी यहाँ पे कर दिया था। गली में बहुत सारा धूल वगैरह हो जाती ना, तो सुबह शाम के टाइम पे ना डेली झाड़ू लगा के उसके बाद मम्मी पानी कर देती हैं इधर। और अभी हम पानी से डाल रहे थे ना, तो ये समर्थ भी ज़िद कर रहा था मुझे भी करना है। और देखो ये पानी कैसे डाल रहा है। और अगर नहीं दो ना इसको कोई काम करने के लिए, तो ये रोने लग जाता है। इसे हर काम करना है, कुछ भी, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पूजा करो, कुछ भी करो, इनको करना ही होता है। वैसे एक और बात है कि मैं हर बार जब मैं बच्चे होने के बाद मायके आती थी ना, तो समर्थी था उस टाइम पे। युवान को तो मैं एक ही बार लेके आई हूँ, मतलब 1-2 दिन के लिए आती हूँ, रहने के लिए मैं आती थी। जब समर्थ युवान के जितना था, 1.5 साल का, तो उस टाइम पे ये मुझे बहुत तंग करता था, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा ऐसा मन करता था ना, मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी इसके साथ। ये मुझे इतना तंग करता था, इतना रोता था, ज़िद करता था, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था आने का। तो बहुत परेशान हो जाती थी। बट इस बार मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से मैं रही हूँ। पता ही नहीं चला टाइम इतनी जल्दी कैसे गुज़र गया। और जाते जाते मतलब रहते रहते ना मेरे जाने का समय भी आ गया। उसके बाद आज ना हम छत पे भी गए थे, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। मैंने अपने लिए एक पौधा लगाया, उसी को मैं अपने घर लेके जाऊंगी, क्योंकि छत पे ना बहुत सारे हैं। तो जो डबल डबल है उसमें से मैंने तोड़ के, मम्मी ने से ही सारे किए हैं, तो वो मैं लेके जाऊंगी। उसके बाद मैं नीचे आई, पूजा की शाम की, क्योंकि मम्मी मुझे बोल देती हैं अभी 2-3 दिन से तो मैं ही कर रही हूँ पूजा। और उसके बाद ही इसको मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। पूरे कपड़े इसने गंदे कर लिए थे। सुबह से 3 से 4 बार कपड़े हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। तो मतलब फिर उसके बाद पता है, रात को हम लोग जब सोते हैं तो मैं बेड पे सोती हूँ, दोनों बच्चे, और नीचे मम्मी सो जाती हैं, या फिर मेरा भाई रहता है तो वो सो जाता है। मुझे अकेले सोने में पता नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मुझे डर लगता है। मैं कहीं भी, मैं अपने ससुराल में भी होती हूँ तो मैं अकेले कभी नहीं सोती। जैसे मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मम्मी मेरे पास सोती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी मैं कभी भी अकेली नहीं सोती। उसके बाद देखो गाइज, ये है मॉर्निंग का टाइम और घर का सारा काम हो गया है। बट मैं अभी उठी हूँ, और वो काफ़ी सारा दूध वगैरह बच्चों को पिला दिया था। उसके बाद ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है। और अब मेरा बेड हो रहा है क्लीन, क्योंकि ये सबसे बाद में हो पाता है। इसको मैं अच्छे से बेडशीट है वो लगा दे रही। उसके बाद शाम को मैं इसको ठीक करूँगी, और पूरा दिन मैं नहीं करती हूँ। वैसे तो ख़राब नहीं होती, बस थोड़ा बहुत बच्चे गंदी करते रहते, तो बीच बीच में से मैं झाड़ देती हूँ। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था, और अभी मैं एक एक करके दोनों कपड़े पहना रही हूँ। और मेरा भाई आया है, मतलब मेरे चाचा का लड़का, तो वो यहाँ पे खड़ा है। पता है 2 दिन से ये लड्डू रखे हुए हैं, और दोनों में से किसी ने नहीं खाया। और युवान मीठा बहुत कम खाता है, बट इसको देखो तोड़ के दे रही है ना मम्मी, तो नहीं ले रहा, और पूरे में ऐसे गुस्से में फेंक देता है चीज़ें। उसके बाद फिर से साफ़ करो, सफाई करो, ये होता है। तो अभी इसको पूरा लड्डू चाहिए, और पता है मुझे कि ये नहीं खा पाएगा, खाएगा नहीं, बस लेके और नीचे फेंक देगा। और फिर उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। और पता है यहाँ पे इतना आलस आता है, बाल वगैरह बनाने का भी मन नहीं करता। कभी कभी होता है कि मैं बिंदी, लिपस्टिक ये सब लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, ऐसे ही रहती हूँ। तो आज पता नहीं ऐसे कभी मन करता है ना, तो वही वाला मन मेरा हो रहा था, तो मैंने
क्रीम वगैरह लोशन वगैरह लगाया। ये तो डेली लगाती हूँ। बिंदी भी मेरी रहती है हमेशा, कभी कभी हट जाती है या फिर बच्चे हटा देते हैं। और इस टाइम पे ना मुझे काफ़ी अच्छा मेरा टाइम गया है। मुझे बच्चों ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, तो मैंने एक एक दिन एंजॉय किया और मेरे जाने का भी टाइम आ गया। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इतनी जल्दी जा रही हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं थोड़े दिन और रहूँ, लेकिन मम्मी का फ़ोन आया था कल की संडे को मेरे हस्बैंड मुझे लेने आने वाले हैं। तो गाइज़ पता है ये ब्लॉग एक दिन पहले का है, तो मेरा बिल्कुल भी अभी मन नहीं कर रहा था, बट ठीक है, अभी 2-4 दिन में फिर जाना ही है क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे। तो फिर मैं मतलब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम रह लिया उतना ही ठीक है। बट इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और अब ना मुझे बहुत याद आती है सबकी, जब मैं अपने घर चली जाती हूँ। जब मैं आने वाली थी तब मैं सोच रही थी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि देखो एक बच्चा होता है ना, तो उसको संभालना सब करना ठीक रहता, मतलब इतना मुश्किल नहीं लगता। बट 2 बच्चे होते हैं तो उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे दोनों बच्चे किसी के पास जाते भी नहीं हैं, बट इस बार सबके पास चले जाते थे, सबके पास खेलते थे और ऐसा नहीं था मेरे पास ही चिपके हुए हैं। हर चीज़ का मुझे आसान लगा, मतलब दूध भी पी लेता था, समझ खेलता भी था आराम से, मेरे पीछे ही नहीं लगे रहते थे। मैं उसको छोड़ के घर पे चली जाती थी। इवन यहाँ पे भी रोता है कभी कभी, मतलब इनको छोड़ के कहीं अगर मैं थोड़ी देर ना दिखूँ, कहीं चली जाऊँ, तो ये बहुत ज़्यादा रोता है। बट इस बार ना ये खुद बोलता था मम्मा आप चले जाओ नानी को सुई लगवाने, मैं मामी के पास रह लूँगा। और फिर उसके बाद संडे को मैं अपने घर आ गई थी। ये ब्लॉग है मंडे का। और अभी मैं बना रही सब्जी, करेले की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। उसके बाद थोड़े से बर्तन थे वो धो लिए और बाकी सारा जो काम था वो मैंने कर लिया था। ये शाम का टाइम हो रहा है, तो उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। यहाँ आके युवा ने ना बहुत मतलब खुश हो रहा था घर देख के, उसको थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और रास्ते में युवान ने मुझे इतना परेशान किया है, मतलब घर से निकलते टाइम पे वो सो गया था, उसकी नींद ख़राब हुई इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोया। उसके बाद रास्ते में आते आते ना उसने वॉमिटिंग कर दी और अपने कपड़े गंदे कर लिए, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, गाइस इतना गंदा लग रहा था मुझे। उसके बाद मैं सीधा घर आते ही वॉशरूम में गई हूँ और सबसे पहले मैंने युवान को नहलाया, खुद नहाई क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं थे। फिर मैंने चेंज वगैरह किया। ओके, सो अभी तक ना सारा काम हो चुका है, मेरा खाना वगैरह हो गया सबका। और लास्ट में रहता है कि मुझे दही बनाना होता है, तो उसके लिए मैंने दही बनने के लिए उसमें दही वगैरह दूध में दही डाल दिया है और उसको अच्छे से चला देती हूँ ना तो अच्छे से जम जाता है। नहीं तो मैं ऐसे ही मिक्स करती थी तो अच्छे से मिक्स नहीं होता था, तो कभी कभी नहीं जमता था सर्दियों में। ओके, उसके बाद मैंने ये रख दिया और दूध वगैरह जो भी एक्स्ट्रा रहता है, वैसे तो मेरा पीने का था बट अभी मेरा मन नहीं है पीने का, तो वो भी मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अब डेली ब्लॉग डालूँगी मैं।